स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पावर पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथ सेकंड, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर की मैथ है। आज वीडियो का जो पार्ट होने वाला है वो 18 होने वाला है। पर्सनालिटी 10.10 ही चल रही है। पिछले 2 वीडियो लेक्चर लिए गए थे जिसमें कुछ बाइसेशन मेथड बताए गए थे, रेगुलर फाल्सी मेथड बताए गए, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन रैप्सन विधि की। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2019 से इस तरीके के क्वेश्चन आना चालू हुए हैं और मैं बता दूं 90% बच्चे न्यूटन रैप्सन, बाइसेशन एंड रेगुलर फाल्सी मेथड को नहीं कर पाए थे। सो गाइस आज की इस वीडियो में अगर कुछ टाइम आप इसके लिए देते हो ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है और इस तरीके की बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनको लगाने का तरीका क्या है आपको जरूर पता चल जाएगा। देखो यार, कुछ भी वीडियो में जानने से पहले ना कुछ बातें बता रहा हूँ 2 मिनट या 3 मिनट तक, उसे सुन लोगे। जो सुन लिया इस बात को ना, तो ध्यान देना, इसको सीखने का तरीका जरूर से आधा ज़्यादा पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बुक से रूबरू करा देता हूँ। ये देखो, आपकी बुक का कहा गया न्यूटन रैप्सन विधि है। भाई इन्होंने कुछ इस तरीके से वैल्यू दी है, टायलर थ्योरम इन्होंने यूज़ की है। फिर यहाँ पे देख सकते हो यफ है, यफ 0। अगर देखो यफ एक डैश लिखा है, इसका मतलब यफ प्राइम है। यफ प्राइम का मतलब ये होता है कि एक बार अवकलन किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर टायलर थ्योरम, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। तो इस तरीके से कुछ इन्होंने वैल्यू निकाली है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा इन पर ध्यान नहीं दोगे तो काम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी बातें हैं जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे इसमें ये फार्मूले ज़रूरत होंगे, यही फार्मूला मेन भी है, ठीक है। इसी फार्मूले की मदद से सब क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। और यहाँ पे इस तरीके की यनवा फार्मूला है, मतलब कि अगर एक वैल्यू प्राप्त कर ली तो यन डायरेक्ट लगा करके इसको यूज़ कर सकते हो। और यही सूत्र न्यूटन रैप्सन कराता है। ये तो मेन फार्मूला बन गया, मतलब एक का मान जो रखोगे उसके अनुसार चेंज होता रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 3 रख दोगे, 2 + 1 तो यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ 3 चलेगा। तो इस तरीके से चेंज होता रहेगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके मदद से करते हैं क्या, इसका देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया गया है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे हम अगर कोई वैल्यू निकालनी है, हमें नहीं पता नियर अबाउट क्या आएगा, तो उसकी मदद से निकालते हैं। और जितनी बार इस नियम को अप्लाई करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता जाता है। फिर उसके बाद गाइस हल करने की देखो विधियाँ क्या हैं। सबसे पहले ए बी संख्या का चुनाव, वही जो पुराना नियम करते तो वही होगा, माइनस प्लस मिलेगा। लेकिन दूसरे स्टेप में ये विचार आप करेंगे, यफ ए के करीब मैं उसको ए बी जो मानने का यहाँ केस होता है यन, वो यहाँ पे मैं उसको मानूंगा जो 0 के करीब होगा। बस आपका ये सूत्र लगाओगे, उसके बाद अपना नियम यहाँ से लगेगा, आपका आंसर आएगा। कुछ और चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ वर्गमूल और घनमूल। अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ से पता चल जाती हैं फटाक से, जैसे ये चीज़ समझ लिए, इसको समझ लो अपने से। यफ इक्वल इस तरह दिया रहेगा, इस तरीके से आपको कर लेना है। यहाँ पे देखो अंडर रूट में जो होता है वो कैपिटल एन होता है, इस तरह कैपिटल एन निकल जाएगा। फिर उसी तरीके से एक और चीज़ की आपको यक्स 0 पता होना चाहिए। बस आप इस फार्मूले में, ये देखो मेन फार्मूला है, इस फार्मूले में रखोगे तो वर्गमूल निकलेगा, इस फार्मूले में रखोगे तो घनमूल निकलेगा। मतलब आपका इसमें रूट निकलेगा और यहाँ रूट क्यूब निकलेगा। तो बस यहाँ पे रूट स्क्वायर, रूट क्यूब इस तरीके से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ समझ चुके हो। मैं सीधे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये विशेष था, लेकिन ये फार्मूला याद कर लेना। अब देखो गाइस, बिना किसी देरी के कुछ भी क्वेश्चन समझो, खाली करना क्या है। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, या माना बोल लो, जो भी करना कर लो। मान लोगे कि यफ यक्स इज इक्वल टू गाइस आपका क्या है, यक्स स्क्वायर -8 है। जी हाँ, ये चीज़ आपको, ये चीज़ जो आप शुरुआत में मानते थे भाई, वही पुरानी वाली चीज़, इसको भी मान लेना है। इतना चीज़ मान लोगे, इसको क्या बोल दोगे भाई, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे, इक्वेशन 1 बोल देंगे। जैसे ये हो गया तो एक बार और करना, इसी का प्राइम निकालना। प्राइम का मतलब होता है यफ प्राइम यक्स होता है। अब यफ प्राइम यक्स का मतलब ये होता है एक बार अवकलन। इसका एक बार अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, इक्वेशन 2 मान लेना। बस यही चीज़ करनी थी, बस इतना करना भाई, और कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो मेन वाला समीकरण, इसमें 1 2 3 0 ये सब रख के हम चेक करेंगे। जैसे देखो सबसे पहले हम लोग 0 रख के चेक करते हैं। जब 0 रख के इसमें चेक करोगे तो क्या आएगा आपका, -8 आएगा। अगर यफ इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो 1 - 8 आएगा, यानी -7 आएगा। अगर यफ इज इक्वल टू 2 रखोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू -4 आ जाएंगे। अब चलिए यफ इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 तरीका कितना आ जाएगा, 9 - 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो गाइस इस तरीके से आ गया। हमें क्या करना था कि हमें तब तक जाना था, एक माइनस प्लस के पास पहुंचना था। लेकिन एक बात आपको ध्यान रहे, ये माइनस प्लस तो पहुंच गए ना, कोई बात नहीं,
इन दोनों के बीच में हमें वो चूज करना होगा जो इसमें 0 के करीब है। तो आप हमें बताएंगे कि इसमें 0 के करीब कौन है। -4 तो भाई दूर होगा, भले से माइनस, लेकिन 0 देखो यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे -1 आएगा, -2 आएगा, -3, -4 कहीं इधर आएगा। लेकिन अगर मैं 1 की बात करूँ तो ये पास में आ जाएगा। तो हमें उस चीज़ का, उस फंक्शन का यहाँ पे चुनाव करना होगा जो यहाँ पे 0 के करीब है। ठीक है, तो ये वाला करीब था। तो अब गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि F3 है, ठीक है, यहाँ एक लाइन में लिख सकते हैं F3 जो है, F3 0 के करीब है। ठीक है, 0 के करीब है। ठीक है, 0 के मान के लगभग करीब है। अतः हम बोलेंगे, ठीक है, अतः x0 की जो वैल्यू है, जो ये अंदर वाला है, ये आपका 3 ही हो जाएगा। ये जो अंदर वाला होता है इसी को लेते हैं, लेकिन अलग क्वेश्चन के लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इस तरीके को होगा। लेकिन समझ लो एक नज़र में, ऐसा अगर दिया है इक्वेशन फॉर्म में तो इस तरीके से आप निकाल लोगे जो ये अंदर वाला रहेगा। तो x0 इक्वल टू 3 आ गया। अब क्या करना है, अब हमें मूल का प्रथम मान निकालना है। देखो हमें सबकी वैल्यू पता है, बस अब क्या करेंगे, देखो पेज को पलटना पड़ेगा भाई, क्योंकि पेज यहाँ पे पूरा फिल हो चुका है। तो मैं आपको पहले पेज यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या कहेंगे कि हम लोग वही जो मूल का प्रथम मान लिखते थे वही लिखेंगे। अतः मूल का प्रथम लगभग मान। गाइस ये चीज़ ऐसे कर सकते थे, या तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लिख सकते थे, उसका मतलब यही होता है मूल का लगभग प्रथम मान। तो गाइस अब देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला x1 इज इक्वल टू होता है x0 होता है। अगर यहाँ 2 चलेगा तो यहाँ x1 बन जाता है, इसका ध्यान रहे। ठीक है, तो x0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, f(x) हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा f'(x) हो जाएगा। यही गाइस आपका फार्मूला होता है, दूसरा कुछ नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ, ऊपर f(x) लिखेंगे लेकिन नीचे क्या लिखेंगे, f'(x) लिखेंगे। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे जो होता है ना, n+1 के फॉर्म में था, तो n था तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x0 की वैल्यू लिखेंगे, बस यही अंतर है। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, बस देखो सिंपल से स्टेप देखते जाओ। x0 कितना आया था, 3 आया था भाई, माइनस कर दिया। x' कितना आया था, मतलब x0 पे आपका जो वैल्यू आई थी, यहाँ पे अगर हम बात करें x0 मतलब क्या, f3, एक बार और लिख लो f'3, इस तरीके से। तो आपकी यहाँ पे क्या आई थी, 3 आया था, माइनस f3 की वैल्यू पर क्या थी भाई, f3 की वैल्यू पे आपका फंक्शन 1 दे रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, f'3 है। ठीक है, अब देखो f' जो आपका 3 है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं चलूँगा, देखो f' की जगह पर ये देखो ये f' वाला था, अगर यहाँ पे मैं चलूँगा, इसकी वैल्यू मैं रख दूंगा 3, तो देखो यहाँ पे x था, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 3 हो जाएगी। ठीक है, वहाँ से देखो आया है इक्वेशन से, तो 2 गुणे 3 आ जाएगी। अब देखो मैं क्या करूँगा, बस भाई इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1/6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 36 18, 18 से जाए 17, तो आपका कितना आ जाएगा देख सकते हो, 17/6 आ जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 2.833। ठीक है, 2.833। सो गाइस इतनी चीज़ आ जाती है, आपकी जो वैल्यू है गाइस वो यहीं पे आ जाती है। लेकिन एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रहे, ठीक है, एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और इसमें इन्होंने सिर्फ क्या बोला था, इन्होंने सिर्फ यही कहा था कि समीकरण, ध्यान देना, समीकरण इतने का वास्तविक मान न्यूटन रैप्सन से ज्ञात करो। तो गाइस इस केस में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर उन्होंने बोल दिया दशमलव के 2 स्थान 3 स्थान, तब तो आप करेंगे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो अप्रॉक्सीमेशन है ना 2 बार 3 बार निकालना चाहिए। जब आप देखेंगे कि दो वैल्यू मतलब x1 x2 इस तरीके जो आएंगे, अगर वो 2 बार या 3 बार समान हो जाते हैं, तो उन्हीं के दोनों के बीच में बोल दोगे भाई इसके पास आएगा, एक कभी नहीं निकाल के छोड़ेंगे, इसका ध्यान रहे। अगर उन्होंने कहा एक अप्रॉक्सीमेशन निकाली था तो ठीक, या 2 नंबर पे पूछता तब निकालोगे, लेकिन अगर उन्होंने नहीं कहा है तो आप क्या करोगे, 2-3 बार निकालोगे। तो अब गाइस अब मैं क्या करूंगा, दूसरा निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो दूसरा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकालोगे, देखो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, x2 इज इक्वल टू x1 बन जाएगा, माइनस f(x1) बन जाएगा, अपान में x'(x1) बन जाएगा। इस तरीके से फार्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 2 चलने लगता। अब देखो वैल्यू क्या रखेंगे भी मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो x1 की वैल्यू कितनी आई है, ये जो 17/6 है यही हो जाएगी। ठीक है, या दशमलव वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सो 17 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस
यफ यक्स1 पर ध्यान देना, यफ यक्स1 फलन पे आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी भाई, ए वाली, यानी ए जो देखो ए यक्स1 की जो वैल्यू है ना 17/6 है ना, इसको लेकर के चलोगे भाई। और ये जो मेन वाला था, ठीक है, यहाँ पर तो रख कर निकाल दिए थे इसलिए पता था, लेकिन यहाँ पे नहीं पता तो इस वाले मेन में रखेंगे, यानी 17/6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बटे में 8 हो जाएगा। तो चलो रख लेते हैं भाई साहब यहाँ पे, तो 17/6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर टोटल के बटे यफ प्राइम यक्स में था, तो देखो 2 गुणे था, 2 गुणे क्योंकि तो आपका जो आया था 2x था, ठीक है, इसका जब इंटीग्रेशन ऊपर वाले किए थे हम लोगों ने पीछे, तो 2x आया था, तो 2 गुणे x था, तो x1 की जो वैल्यू है 17/6 थी, तो उसको रख लेंगे 17/6। अब मेरे भाई आपको एक काम दे रहा हूँ, वो काम ये दे रहा हूँ दोस्त, इस भिन्न को सॉल्व करना है। अगर इस भिन्न को नहीं सॉल्व कर पाते यार तो मैथ पढ़ना बेकार है। ये देखो 6 है, ठीक है, तो अब इस भिन्न को सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आएगा क्या वो मैं आपको बता दूं एक नज़र में। तो सॉल्व करने के बाद दोस्त आएगा 2.828 आ जाएगा, ये दोस्त आ जाएगी आपकी। अब देखो जैसे चीज़ आ जाएगी दोस्त, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2.83 तो भी लिख सकते हो, यहाँ कोष्टक में लगभग जरूर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन जो मान आते हैं वो सब लगभग में आते हैं। और देखो इसमें दोस्त यहाँ कैसे 3 हो गया, राउंडिंग आपका हमने नियम लगा दिया, 5 से पीछे वाली संख्या बड़ी थी इसलिए 2 को 3 बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो पहले वाला मूल आया था और ए वाला भी मूल है, इन दोनों अप्रॉक्सीमेशन ऑलमोस्ट देखो 8.33 8.3 लगभग सेम है ना, तो हम कहेंगे, ठीक है, देखो 2 मान, अगर कुछ उन्होंने नहीं बोला था, अगर उन्होंने कहा था 2 स्टेप तक करके छोड़ देता तो ठीक, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपको वास्तविक मूल्य निकालना, तो आपको 2-3 अभी देखो अगर यहाँ नहीं मिला होता तो अगर मान लो इससे काफ़ी डिफरेंट था तो मैं इसके आगे वाला निकालता, ठीक है। तो अब मैं कहूँगा, ठीक है, मैं कहूँगा चूंकि देखिए x1 व x2, ठीक है, x1 व x2 के मान जो हैं वो 0.2 तक, ठीक है, दशमलव के 2 अंक तक अंकों, ठीक है, अंकों तक बराबर है, 2 अंकों तक बराबर हैं, अतः अभीष्ट मूल, ठीक है, अभीष्ट मूल, ठीक है, अभीष्ट मूल इक्वल टू 2.83, ठीक है, 2.83। सो गाइस इस तरीके से आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में जो कहा था पर्टिकुलर एक नज़र में फिर से मैं समझा देता हूँ, फिर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊंगा उसमें मैं इतना नहीं समझाने वाला, उसमें सिर्फ आपको मेथड क्लियर कराऊंगा। क्वेश्चन अगर इस टाइप का दे, ठीक है, तो क्वेश्चन अगर इस टाइप का दे और कहे कि वास्तविक मूल ज्ञात करो, इन्होंने ना तो कहा है कि 2 बार करो, ना तो इन्होंने कहा दशमलव के 3 स्थान तक या 2 स्थान तक करो। अगर नहीं भी कहा है तो आप दशमलव का 2 स्थान, दशमलव का 2 स्थान मतलब क्या होता है, ये जो आंसर आता है इसके बाद 2 अंक 3 अंक 4 अंक तक लिखना होगा, ये होता है दशमलव का 3 स्थान। दूसरा ये होता है कि इसमें बोलेगा कि 2 स्टेप तक करो, 3 स्टेप तक करो, तो आप 3 स्टेप तक यानी x3 तक x4 तक इस तरह ले जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ नहीं कहा था तो हम अपने से भी समझ के 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 बार ले जाएंगे। सबसे पहले फंक्शन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेना, दूसरे में इसका एक बार प्राइम यानी एक बार अवकलन करोगे, जो आएगा उसको लिख के इक्वेशन 2 मान लेना। फिर इस वाले इक्वेशन में यानी जो यहाँ से आए इसको लेके आएंगे, मतलब यहाँ पे 0 1 2 3 तक रखेंगे, 4 तक जहाँ तक जाएगा रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव निगेटिव का कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे हमें उस संख्या से चक्कर है जो 0 के करीब में सबसे पहले होगी, जो 0 के करीब में होगी वही आपका x0 में होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं रखता और ये मेरा -1 आता तो मैं 2 रखता x0 इक्वल टू, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 0 के करीब था इसलिए मैंने 3 रख लिया। इतना चीज़ समझ में आ गया। जैसे गाइस इतना चीज़ समझ में आ गया तो आपको एक फार्मूला आना चाहिए बस, और ये फार्मूला है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का, x1 लोगे तो x0 और x0 और प्राइम x0 होगा। सबकी वैल्यू पता है x0 f3 और इस सबकी रखोगे, भिन्न को सॉल्व करोगे, रिजल्ट इतना आएगा, एक ही बार आंसर आएगा। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन बोलोगे, यहाँ कोई मतलब फलन को निगेटिव पॉजिटिव चेक करने का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ ये चेक करने की जरूरत है। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में x2 यहाँ लिखोगे तो सब x1 बन जाएंगे, अगर x3 यहाँ लिखते हो तो सब x2 बन जाएंगे। तो अगर x3 निकालना तो एक पहले वाले के मान से निकालते हैं। तो देखो x2 इक्वल निकालना था तो मैं x1 की जो सब वैल्यू लेकर यहाँ पुट करूंगा, इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, यहाँ सब पुट करूंगा, मान निकालूंगा, ये आएगा। अगर दोनों के करीब आता है तो मैं कहूँगा इसी के बीच में है। अगर मान लो ये कुछ मान लो यहाँ 2.75 आता और यहाँ 2.83 आता तो मैं एक बार और निकालूंगा, अगर ये इसके करीब आएगा तो मैं कहूँगा देखो भाई ये आंसर होगा, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। गाइस मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन रख दिया है। क्वेश्चन मैंने ये रखा है कि कहा जा रहा है कि
8 यानी 8 का मान दशमलव के 2 अंक तक न्यूटन रैप्सन विधि से निकालें। देखिए मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं, बाकी करना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है। ये देखो वर्गमूल निकालने को बोल रहा है, घनमूल के केस में चेंज होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल की बात हो रही तो कैसे करेंगे आइए एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया तो आपको सबसे पहले मतलब कोई अंडर रूट में संख्या दे दिया और उसका पूछ रहे हैं कि इसका दशमलव के 2 स्थान तक, यानी जो आंसर आएगा वो दशमलव के 2 स्थान तक सही होना चाहिए, मतलब आना चाहिए। उसके बाद आपको न्यूटन रैप्सन का यूज़ करना है, 2-3 स्टेप तक ले जाना है। तो अगर किसी संख्या का आपको वर्गमूल निकालने का है न्यूटन रैप्सन से, सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप उसको मान लेंगे। आप मानेंगे क्या? आप यही मानेंगे कि x = अंडर रूट में 8 है। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का जैसे यार स्क्वायर आप कर दोगे तो आपको मिलेगा x² = 8 मिल जाएगा, x² = 8 मिल जाएगा। हाँ इतनी चीज़ मिल जाएगी। इसको एक चीज़ और कर सकते हो, x² - 8 = 0। इतना चीज़ तो कर सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको माना, इधर हमने अंडर दोनों पक्षों का वर्ग किया, या कर लो कि इसको अंडर रूट को इधर मैंने भेजा और यहाँ पे इस तरीके से बस लिख दिया। अब गाइस देखो ये वाला जो क्वेश्चन था और जो मैं पिछला वाला क्वेश्चन दिखाया, क्या ये दोनों सेम नहीं है मेरे भाई? अभी मैं दिखा दूँ आपको, ये देखो यही क्वेश्चन तो था और यही क्वेश्चन है, दोनों सेम था ना। एक बार प्रैक्टिस करना अपने से बिना देखे, पहला क्वेश्चन किए हो ना तो बिना देखे इस वाले क्वेश्चन को आपको करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ लो, खत्म, 2 क्वेश्चन हो गए। चलो यार मैं आपको तीसरा क्वेश्चन समझाता हूं, जो कि यहाँ पे अंडर रूट क्यूब यानी घनमूल जो होता है उसको निकालने का तरीका। दोस्तों आपके सामने मैंने एक नया क्वेश्चन रख दिया है, जिस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 के पावर 1/3, इसका मतलब होता है इसका घनमूल आपको निकालना है। जैसे ये चीज़ होगा, देखो 10 हो जाएगा और यहाँ पे 3 लिखा रहता है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाए इसलिए इसको ऐसे दे दिया है। लेकिन अगर ऐसे भी लिख के पेपर में आ सकता है, इसलिए अगर ऐसा कहीं लिखा है मतलब यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता तो इसका मतलब वर्गमूल होता है, अगर 3 लिख दिया तो घनमूल हो जाएगा। तो ये देखो घनमूल कहा गया निकालो न्यूटन रैप्सन विधि से, लेकिन जो आंसर आने चाहिए वो दशमलव के 4 पॉइंट तक आने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें कहोगे कितने स्टेप तक हमें करना होगा। सो गाइस हमें उतने स्टेप तक करना होगा जहां तक कि हमें ऑलमोस्ट 2 मतलब दशमलव के 3 या 4 पॉइंट तक हमें सेम आंसर न मिल जाते हों, और 5 मार्क्स का आएगा तो करना ही पड़ेगा इतना, ठीक है। तो सबसे पहले यार जो करना होगा स्टेप वो मैं आपको फटाफट से एक नज़र में बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले जो माना वाला चक्कर है इसको मान लो, ठीक है। x = 10 के पावर कितना 1/3, ये चीज़ मान लो भाई। जैसे इतना मान ले तो आपको पता होना चाहिए कि 1/3 इधर है, तो मैं अगर 1/3 को इस स्टेप पर लाऊंगा तो मैं इसको इम्प्लाइज दैट कर सकता हूँ x³ = 10 में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब गाइस जैसे मैं इतना लिख दिया तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ x³ - 10 = 0। यही चीज़ हमारी थी बस भाई। इतना जैसे हो जाता है तो आप कहोगे इसलिए जो आपका फंक्शन f(x) है वो x³ - 10 है। इतना समझ में आया? बस देखो कुछ नहीं किया हूँ। अब एक बार इसका प्राइम कर लो, यानी एक बार अवकलन कर लो तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। जैसे इतना पता चल गया कोई बात नहीं। अब क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि यहाँ पे एक बार 2 रखो, एक बार 3 रखो, ठीक है। 2 और 3 आप कहोगे क्यों रखो, तो गाइस 2 और 3 कंडीशन में रख करके हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो चलिए, क्योंकि 2 3 रखने पे इसी के आसपास वर्गमूल आएगा ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 10 का जो आपका आएगा या इसी के बीच में आएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम रखेंगे देखो f2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 का क्यूब - 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 - 10 यानी आपका -2 मिलेगा। और f जब हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक देख सकते हो 27 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, = कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कितना आ जाएगा 27 का जब करेंगे तो गाइस आपका जो यहाँ पे आएगा तो 17 आ जाएगा। तो 17 आ जाएगा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, इसका करेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को हम लेकर चलते हैं, किसके पास भाई चला जाए, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, देखो इस तरीके से कुछ आएंगे वैल्यू तो, लेकिन ध्यान दो, सब्र रखो, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन में आपको कभी करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो गाइस यहाँ पे एक जो हमारा फार्मूला है ना, वो देखो अगर मैं करूँ, देखो 2 के पावर 3, ठीक है, 2 के पावर 3 = मैं क्या लिखता हूँ 8 लिखता हूँ। एंड गाइस अगर मैं 3 के पावर 3 लिखता हूँ तो ये क्या होता है 27 के बराबर होता है। लेकिन गाइस ध्यान दो, अगर मैं इसको 2 के पावर क्या ए नहीं लिख सकता, 2 के जब इस 3 को मैं इधर ले जाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 के पावर 1/3, ए भी लिख सकता हूँ।
अगर मैं इस तीन को इधर ले जाऊंगा तो 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 के पावर 1/3। ये चीज़ तो लिख सकता हूँ। बस इसी चीज़ की तो ज़रूरत थी दोस्त, इसी चीज़ की ज़रूरत थी। तो आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे कि जो भाई 10 के पावर 3 वाला था यहाँ पे इसका जो मूल होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। हाँ मैं समझ सकता हूँ यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन कर रहा है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेना, ठीक है। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं, पेज फिल हो चुका है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं फटाफट। तो अब देखो अब कैसे लिखना होगा इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए आप ये कहोगे कि 10 के पावर 1/3 का जो मान है ना, ठीक है, वो मान है ना 2 तथा 3, ठीक है, 2 तथा 3 के बीच होगा, के बीच होगा, हो जाएगा। तो होगा तो मान लोगे, क्या मान लोगे, मान लोगे भाई x0 इज इक्वल टू 2 + 3/2, यानी यहाँ से आ जाएगा 2.5। अब देखो यहाँ कहोगे यार यहाँ पे आपने पुराना मेथड क्यों लगा दिया। सो गाइस यहाँ पे देखो बैरी ज़्यादा में थे तो यहाँ पे थोड़ा सा लगाना पड़ गया। तो इस तरीके से आप एक अपने से भी कोई क्वेश्चंस लेकर उसका क्यूब निकाल के करना, इस तरीके से करना पड़ेगा शायद, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे मैं क्यों कहा दोस्त ऐसा करना पड़ा, समझ लो। ये देखो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, मिल गया है। देखो यहाँ पे दोस्त कैसे मिला, देखो यहाँ पे क्या कहा था, माना n दी गई संख्या जिसका वर्गमूल x है तो √s = x, यहाँ पे ऐसे करते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पे ध्यान देना, यदि यहाँ पे अगर घनमूल कहे तो n इक्वल टू इतना निकालना, फिर इस तरीके से करके सॉल्व करना और यहाँ या फिर या प्राइम इक्वल टू इतना मान लेना है। उसके बाद गाइस आपको ये फार्मूला देखो मैं बता दूं ना, अगर इतना ये जो फार्मूला है x n+1 इक्वल टू, मतलब ये वाला जो फार्मूला, एक ये फार्मूला और ये फार्मूला, मतलब यहाँ से ले लोगे, इन दोनों फार्मूलों को याद कर लोगे तो आपको क्या करना हो, ये जो ज़्यादा इधर उधर टिम टाम करना पड़ा, मतलब ज़्यादा टाइम्स आपके लग रहे हैं, ये सब नहीं करना होगा। बस इस फार्मूले में वैल्यू रखोगे, अपने रिजल्ट को प्राप्त करोगे, ठीक है। अगर इस फार्मूले पर आपको वीडियो चाहिए तो आप बताना, ठीक है, मैं इस फार्मूले पर आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी तो हम डायरेक्ट मेथड पर देख रहे हैं। अब देखो यार हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा x0 की वैल्यू थी, ठीक है, x0 की वैल्यू थी वो गाइस कितनी आ गई, 2.5 आ गई। एंड कैपिटल N इज इक्वल टू कितना आ गया, वो 10 आ गया। कैपिटल N क्या होता है मेरे भाई, कैपिटल N क्या होता है, तो कैपिटल N अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, वो मेन फार्मूले से आपको दिखेगा। देखो जो अंडर रूट में दिया रहता है उसका क्यूब मतलब निकालना है, या जो भी यहाँ पे घनमूल निकालना था, तो अंडर मतलब 1/3 में जो अंदर फॉर्म में है इसको हम बोलेंगे n, ठीक है। इसमें इस बार में था यहाँ पर n था और क्यूब में तो यहाँ पे n, तो ये जो अंदर रहता है उसको n बोलते हैं, कैपिटल N। और जो ये जो था आपका जो आया 2.5 आ गया। अब क्या करना है भाई, आपका जो नेक्स्ट लेवल आता है, आपका घनमूल सूत्र लगा देना है, ठीक है। घनमूल सूत्र से घनमूल तो सूत्र से गाइस आपका जो घनमूल है x इज इक्वल टू n+1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। फार्मूला जो होता था 2xn होता था, ठीक है, प्लस n अपान में यहाँ पे हो जाएगा xn का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बस मेरे भाई यही फार्मूला आपका तो था। ये फार्मूला जिसको याद हो गया ये कर ले जाएगा। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब हमें करनी है ये कि x1 मतलब यहाँ पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, इस तरीके से वैल्यू रखते जाओ और अपने रिजल्ट को यार यहाँ से लेते जाओ, ठीक है। सो गाइस ये फार्मूला तो पता चल गया, चलो रखते हैं फटाफट से x1 की वैल्यू पहले प्राप्त करते हैं। अतः आपका क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू देख सकते हो 1/3, तो ऐसे रहेगा बिल्कुल, ये तो फार्मूला ही होता है ना, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 हम x1 निकालेंगे तो यहाँ n जो है xn है ये भाई आपका 0 होगा। आपको पता है कि यहाँ 1 चलता है अंदर 0 वाला रहता है, तो यहाँ पे x0 हो जाएगा। प्लस गाइस यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे x0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बस भाई यही वैल्यू थी, इसी को सॉल्व करना है। तो मैं देखो कैसे बताता हूँ आपको सॉल्व करके। 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे x0 की वैल्यू कितनी थी, 2.5 थी, ठीक है। x0 की वैल्यू कितनी थी, 2.5 थी, प्लस 10/2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ABC। अब दोस्त आप देखो अगर अप्लाइड मैथ सेकंड पढ़ रहे हो तो आपको भाई परिमेय संख्या मतलब ये सब भिन्न का मतलब फ्रैक्शन का जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना चाहिए। अब दोस्त मैं आपको एक होमवर्क समझ लो दे रहा हूँ, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा मैं आपको एक नज़र में बता दूँ। तो इसको एक चलो अच्छा बता देता हूँ, इसको 1/3 लिख सकते हो, ठीक है, और 25 दूना 50, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड 5 चौक 20, तो गाइस आपका ये आ जाएगा 4 प्लस आप इसे लिख सकते हो 5/2। इस तरीके से सॉल्व करने पे आपका आएगा
2.2 आ जाएगा। कहा था दशमलव के 4 स्थान तक निकालो, तो एक बात का और भी आपको यहाँ पे ध्यान रहे, दशमलव के 4 स्टेप तक हम निकालेंगे भाई, लेकिन अभी हम शुरुआत में चल रहे हैं, तो आप चाहें तो ज़्यादा तक ले सकते हैं, छोड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि कई स्टेप निकालेंगे तो लास्ट वाले स्टेप्स में हम उनको दिखा देंगे कि भाई देखो 4 स्थान तक हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन 4 स्थान तक आए तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट है तो इसको कर लेते हैं ऐसे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गाइस x1 इक्वल टू इतना आएगा, तो आंसर ये भी है, लेकिन भाई साहब रुको, इन्होंने आपको क्या करना होता है, 3-4 स्टेप चेक करना होता है भाई कहाँ सेम आ रहे हैं। तो देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, x2 निकालना है। अब x2 निकालने के लिए वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए, क्योंकि इसी की मदद से हम x2 फाइंड करेंगे। तो देखो यार x2 फाइंड करने का बहुत अच्छे तरीके हैं, वो कैसे, देखो x2 इज इक्वल टू क्या होता था, फार्मूला होता था 1/3 होता था, फिर क्या होता था 2 होता था, xn होता था, मतलब 2 निकालना है तो यहाँ 1 रखेंगे, प्लस रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे n होता था, n मतलब यहाँ 10 हमें दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, x1 का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इस ए स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 गुणे x1 की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमने निकाला, तो 2.2 आई थी, ठीक है, 2.2 आई थी, प्लस 10/2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई इसको सॉल्व करना है, तो जैसे सॉल्व मेरे दोस्त आप करोगे तो आंसर कितना आएगा वो मैं आपको बता दूं, 2.155। ये भाई आपकी x2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, x2 की। ये सब भाई जो छोटा कैलकुलेशन छोड़ा हूँ ये आपको करना पड़ेगा अपने से अगर सीखना है तो, क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए और भी क्वेश्चन है उससे समझाना है। तो इस तरह x2 आ गए। अब चलो मैं x3 निकाल देता हूँ। x3 में निकालता हूँ भाई, 1/3 आ जाएगा, और फार्मूले में क्या हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 10 में x2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से। तो सबको वैल्यू अगर मैं फटाफट से रखता हूँ इस तरीके से, 2 गुणे x2 की वैल्यू कितनी आई, 2.155 आ गई, प्लस 10 में 2.155 आ गई, और इसका स्क्वायर आ गया इस तरीके से। अब देखो मेरे भाई x3 इज इक्वल टू ना, इसको सॉल्व करने की बारी है, तो सॉल्व करोगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा, 2.1547। यही देखो दशमलव का 4 स्थान है, यहाँ दशमलव है, 1 2 3 4 स्थान तक हमें आंसर लाना पड़ेगा। जब तक 2 आंसर सेम नहीं आएंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। तो देख लो 2 स्थान तक 1 5 तो मिल गया, लेकिन 4 7 और 5 5 में भी डिफरेंस है, तो थोड़ा सा और एक 2 स्टेप करके देखते हैं कि आंसर कहाँ तक वेरी करते हैं। अब देखो x4 अगर निकालोगे आप तो क्या आएगा, x3 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे 2 गुणे x3 की वैल्यू हो जाएगी, तो 2.1547 हो जाएंगे, प्लस 10 में कितना हो जाएगा, 2.1547 यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। ये देखो जैसे गाइस इतना हो जाता है, अब इसको सॉल्व करने की बारी है। तो सॉल्व करोगे 2.1544 आएगा, ये गाइस आपका x4 आ गया। देखो जब आपने सॉल्व किया, देखो 4 7 3 स्थान तक तो सही हो गए, लेकिन इसमें क्या था, 3 स्थान तक सही नहीं मिला था, जबकि इसके पहले वाले में और नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ 2 ही मिल रहा था, तो कहाँ सही आएगा। तो यहाँ पे देखो हमने किया तो इस तरीके से, देखो ये वाला आंसर ये वाला बहुत करीब है, 3 का अंतर यहाँ पे, एक स्टेप करोगे तो और हो सकता है मिल जाए। तो इस तरीके से गाइस आपका हो जाता है। तो गाइस आपका जो अभीष्ट मूल है, ठीक है, अतः अभीष्ट मूल, ठीक है, अभीष्ट मूल कितना हो जाएगा, 2.1547 है। इस तरीके से गाइस ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने घनमूल वाला एक निकालने का सीख लिया। चलो यार मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन, ठीक है। मेरे भाई आपके सामने मैंने ना एक नया क्वेश्चन फिर से रख दिया। ये चौथा क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो 30 मिनट से ऊपर की हो गई ऑलरेडी, 10 मिनट और भी लग जाएंगे हो सकता है इस क्वेश्चन को बताने में, तो काफ़ी लंबा टाइम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने x0 की वैल्यू पहले मुझे दे दी, फिर कहा गया है कि इस समीकरण का 2 बार स्टेप, मतलब देखो अगर 2 बार इन्होंने कहा, मतलब जो हमें x1 x2 जो निकालना था वो 2 ही बार निकालना पड़ेगा। अगर उन्होंने कह दिया 2 बार प्रयोग करो तो मैं सिर्फ 2 बार तक यूज़ करूंगा। x0 की जो हमारी वैल्यू है वो ऑलरेडी हमें दे दी है, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब देखो सिंपल सा जो फंडा पुराना वाला था कि वही जो हम f(x) = करते थे, मैं वही f(x) = पुनः करूँगा, इसको ले लूँगा x⁴ माइनस 3x और माइनस आपका 5, ये आपका हो जाएगा। देखो इतना हो जाएगा, =0 कर लो या ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब जैसे गाइस इतना कर लेते हो तो इसलिए आपका जो f'(x) है, f'(x) इसका निकालोगे तो 4x³ हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी है क्या, मैच कर लिया जाए। हाँ
यहाँ पे थोड़ी सी एरर यहाँ पे फॉल्ट दिए हैं, वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप 3 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3 कर लेंगे तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरीके से कर लें थोड़ा सा, बिकॉज ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बुक में आपके यहाँ 4 दिया था, लेकिन यहाँ जब इन्होंने सॉल्व करने गए तो यहाँ पे इन्होंने 3 ले लिया था, इसलिए मैंने भी चेंज कर लिया, क्योंकि अभी जो आंसर कैलकुलेशन है वो मैं तुरंत बताऊँगा, ठीक है। तो इस वजह से तो यहाँ 3 कर लो, यहाँ 3 कर लो, यहाँ 4 कर लो, कोई दिक्कत इससे नहीं है। बस दिक्कत ये है कि मुझे जो कैलकुलेशन वो नहीं करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से पता कर दूंगा। अब देखो जैसे अब यहाँ इन्होंने कहा x0 इक्वल भाई साहब 3 ही लेना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं करूंगा भाई कि f3 निकालूंगा। पहले मैं f3 निकालूंगा, f3 निकालते हैं कितना आता है। अब f3 मतलब इस मेन वाले समीकरण में लेकर चल के रखेंगे, यानी 3 का क्यूब हो गया माइनस 3 गुणे 3 हो गया माइनस 5 आ गया। दोस्तों अगला स्टेप क्या होगा, इसको सॉल्व करने के यहाँ पर 27 माइनस 9 माइनस 5 इस तरीके से बस इसको सॉल्व करते ही आपको मिलेगा कितना, 13 मिल जाएगा। कुछ नहीं करना था, 13 मिल गया मेरे भाई। f3 पर आपको मिल गया। f प्राइम 3 पर आपको कितना मिलेगा, इसमें इस वाले मतलब 3 रखेंगे तो 3 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 3, यही चीज़ तो रखनी थी। अब देखो इसको करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 27, यानी 27 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3, आपके यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्त आपको मिल जाता है। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे आप कहोगे माइनस प्लस का चक्कर नहीं है और हमें जो मानना होता था वो नहीं रखा 0 के करीब। दोस्त यहाँ पे देखो ना, x3 इन्होंने पहले दे दिया तो मैं मतलब बाधित हो गया हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे x0 इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा। 2 बार यूज़ करना है इक्वेशन को प्राप्त करने, तो बस इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करने हैं। तो देखो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है वो कैसे निकालेंगे, वो x1 इज इक्वल टू निकाल लेंगे गाइस, जो आपका x0 होता था x0 हो जाएगा, क्योंकि 1 निकालने तो 1 नॉट, यहाँ बीच में माइनस रहता है, ठीक है, f प्राइम x0 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, देखो x0 इज इक्वल टू कितना, 3 दिया है, 3 x1 इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करते हैं हम लोग, हाँ 3 दिया, सही है, बिल्कुल सही है। माइनस f0 कितना आया, 13 आ गया, बटे में कितना आ जाएगा, 24 आ गया। बस मेरे भाई इसको सॉल्व करना है, तो यार सॉल्व कर दोगे तो सीधा मैं बताता हूँ कितना आएगा, 2.4583, यही चीज़ दोस्त आएगा, दूसरा कुछ नहीं आने वाला मेरे भाई, यही चीज़ आएगा। सॉल्व करो, इस भिन्न को सॉल्व करो, यही आएगा। नहीं तो कैलसी में भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 3 भागे, अगर जिस भाई को विश्वास ना हो तो मैं एक बार दिखा दूँ, 13/24 इस तरीके से हमने फिट कर लिया। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 माइनस रहेगा ना, 3 माइनस 13/24 इस तरीके से गाइस हो गया। अब देखो हम लोग प्रेस करते हैं तो देख सकते हो 2.458, हमने 3 पॉइंट तक इसको कैलसी में सेटअप किया, इसलिए 3 तक दिखा रहा है। अगर 4 तक मैं सेटअप कर देता तो 4 तक भी दिखाता। तो देख सकते हो आ गया। बस इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है। पेपर में कैलसी नहीं अलाउ, ध्यान रहे आपको, ठीक है, मैथ में नहीं अलाउ है। तो इस तरीके से x1 की वैल्यू पता चल गई। अब दोस्त जैसे x1 पता चल गया तो आप कहोगे x2 तो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त क्वेश्चन में कहा है 2 बार यूज करो। तो x2 इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, यहाँ पे x1 हो जाएगा माइनस f(x1), ठीक है, बटे में क्या f प्राइम x1 हो जाएगा। देखो यही चीज़ करना था। अब आप क्या होगे, कैसे करूँगे इसको, तो मैं आपको दिखा दूँ। देखो x1 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है इसको रख लेना पड़ेगा आपको, यानी 2.4583 हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब x1 इज इक्वल टू कहाँ से निकालने जाओगे, इस पूरे वैल्यू को ले चलोगे दोस्त, ये मेन वाली इक्वेशन में रखोगे, यहाँ पे पुटअप करोगे, तब आपका नेक्स्ट स्टेप बढ़ेगा। यानी आपका देखो ये हो जाएगा 2.4583 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 गुणे हो जाएगा 2.4583 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। इस तरीके से गाइस हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 3 हो जाएगा, गुणे 2.4583 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरीके से देख सकते हो -3 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया दोस्त। हमें देखो ना, ये जो x1 की वैल्यू पता हो, हमें ये सब निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेता, यहाँ पे गाइस हमने क्या किया, x1 रख दिया, ठीक। फिर देखो जो ये अंदर वाला x1 की वैल्यू मिली थी, इसको मैं लेकर चलूंगा, इस वाले पूरे इक्वेशन में रखूंगा, तो ये आपका पूरा x1 मतलब f(x0) बन जाएगा, और मतलब f(x1) बन जाएगा, और नीचे f प्राइम x1 बन जाएगा। इसको लेकर चलूंगा, ये जो प्राइम वाले में रखूंगा, इस वाले में इक्वेशन की जगह पर आपका बन जाएगा। तो बस जैसे बन गया दोस्त मेरे भाई, बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो सॉल्व करोगे दोस्त ना, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.2943 इस तरीके से आएगा, और आपका जो आंसर हो यही हो जाएगा।
अब देखो, आप कहोगे कि x1 और x2 भाई साहब मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं कैसे कहूँ कि आंसर है। तो मेरे दोस्त एक बात का आपको और भी ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन साहब ने क्या बोला था कि कहा था कि x3 ले लो, पहले से इन्होंने कह दिया। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा, देखो यन न्यूटन रैप्सम मेथड, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, इसको समझ लेना, ठीक है, न्यूटन रैप्सम मेथड। तो अब देखो इन्होंने कहा 2 बार यूज करो। अब हमसे नहीं मतलब कि भाई आंसर दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। देखो 4, 5, लेकिन 2 के बाद नहीं मैच करना है। अगर मैं अच्छे ये सब 3 नहीं देता तो मैं अपने से अप्लाई करता, तो वहाँ पे अपने से मैच करते हैं आंसर। लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं, 2 बार कहा था, 2 बार आपने यूज कर दिया। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर 10 पॉइंट तक निकालो तो 4 पॉइंट तक भी आपने निकाल दिया। सो गाइस, इस तरीके से आपने 4 क्वेश्चंस देखे न्यूटन रैप्सम मेथड्स के। आई होप यार आपको समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।